हाय गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं जीकेएस। इसमें आपको 20 सवाल मिलेंगे। सबसे फर्स्ट सवाल है, भारत के पेरिस किस शहर को कहा जाता है? फर्स्ट है, ए है कानपुर, दो है श्रीनगर, वाराणसी, जयपुर। आंसर जयपुर। चलिए, आपका दूसरा सवाल है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? फर्स्ट है रामायण से, दूसरा बी है महाभारत से, सी है मेंडको निषद से, इनमें से कोई नहीं। मेंडको निषद से। चलिए, आपका तीसरा सवाल है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? अंग्रेजी, बांग्ला, सी है हिंदी, डी है तेलुगु। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हिंदी, सी। चलिए, आपकी अगली क्वेश्चन है, आधुनिक युग में तुलसी किसे कहा जाता है? रामाधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाल, कबीरदास। चलिए आंसर देखते हैं। बी, मैथिली शरण गुप्त। पांचवा सवाल है, संस्कृत व्याकरण की जनक किसे माना जाता है? वाल्मीकि को, बी है तुलसीदास की, सी है मनु को, डी है प्राणी को। आंसर प्राणी को, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 6, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? ए है कुरान, बी है बाइबल, सी है रामायण, डी है महाभारत। आंसर डी, महाभारत। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन है, हिंदी विषय का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए है महादेवी वर्मा, सी है मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत। आंसर है डी, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक बार बजट किसे पेश किया गया? ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी है डॉक्टर पी चिदम्बरम, सी प्रणब मुखर्जी, डी है मोरारजी देसाई। आंसर मोरारजी देसाई, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, विद्यापति को, सी है कालिदास को, मुंशी प्रेमचंद को। चलिए आंसर है कालिदास को, सी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गण संविधान सभा में कब अपनाया? 12 जून 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। सी 24 जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? ए 45 सेकेंड, बी 65 सेकेंड, सी 52 सेकेंड, डी 30 सेकेंड। आंसर 65 सेकेंड, बी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, बी हाथी, सी चीता, डी बाघ। चलिए आंसर डी, बाघ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? ए है 110, बी है 112, सी है 212, डी है 245। अब आंसर देखते हैं। चलिए आपका आंसर आ गया, आपका आंसर है बी 112। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सत्यनाथ टैगोर, सी है विक्रम चंद्र चटर्जी, डी है नारायण दत्त। चलिए आंसर ए है रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, हमारा क्वेश्चन है, आप
सबसे पहले इस चीज़ को कहेंगे कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। और अगला क्वेश्चन 15 नंबर हमारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत ने कब अपनाया? ए 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 मार्च 1952। आंसर देखते हैं। चलिए हमारा आंसर आ चुका ए 26 जनवरी 1950। हमारा 16वां क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ए अमृता प्रीतम को, दू महादेवी वर्मा को, सी है आधुरती राय को, डी है शोभा डे को। चलिए हमारा आंसर आ गया बी महादेवी वर्मा को। चलिए हमारा 17वां क्वेश्चन है, बजट को किसे सूची में रखा गया? बजट को किस सूची में रखा गया? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी सामवर्ती सूची, डी इनमें से सभी में। चलिए आंसर हमारा आ गया सी समवर्ती सूची। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? ए 22 जुलाई 1945, बी 22 जुलाई 1947, सी 30 अप्रैल 1947, डी 24 अगस्त 1946। चलिए हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर है बी 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हमारा 19वां है, रेल बजट को सामान्य बजट किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? लुईसी समिति, बी है आकरवर्थ समिति, वर्मा समिति, मुखर्जी समिति। चलिए हमारा आंसर आ गया आकरवर्थ समिति। चलिए हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे। भारतीय तिरंगा झंडा को किस चक्र में कुल कितनी तिलियां हैं? भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तिलियां हैं? 14, डी है 20, सी है 24, डी है 34। आंसर हमारे सामने है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 24 सी। चलिए